जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके, कैसे मिजाज हैं? जी, आज हम सुबह उठते ही हमें करना होता है थोड़ा सा काम, जो कि रोज़मर्रा के कामों में से एक काम निकल आता है हमारा वेल्डिंग काम। हमने करने होते हैं आज दरवाजे और खिड़कियां वेल्ड। मैं फ़्रेश होकर चला जाता हूँ किचन की तरफ, खाना वगैरह खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। मौसम आज काफ़ी खुशगवार होता है रोज़ की तरह। और आगे आगे देखो गर्मी कैसे बढ़ती है। फिर खाना खाने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस जनरेटरों की तरफ। जो हमारा जनरेटर ख़राब हुआ होता है, आदमी बाहर से आया होता है ठीक करने के लिए, वो कुछ ही देर में हमारा जनरेटर कर देता है ओके। इसका जो अपना होते हैं टैबलेट, उनका अंदर से वायरें उखड़ी होती हैं, वो आके आदमी लगाता है। लगाने के बाद फिर कुछ ही देर में हमारा जनरेटर का हो जाता है ओके। उसके बाद हम इसको चला देते हैं, इसके ऊपर सारा लोड इसके ऊपर डाल देते हैं, ये हो जाता है हमारा जनरेटर ज़बरदस्त ओके। और फिर मैं चला जाता हूँ अपना स्टोर रूम की तरफ। स्टोर रूम में जाके मैं उठाता हूँ वहाँ से वेल्डिंग प्लांट और ज़रूरत का कुछ सामान, ये लेके चला जाता हूँ मैं सीधा अपना दरवाज़े की तरफ। और दरवाज़े की जाके जब देखता हूँ तो पत्रियाँ उखड़ी होती हैं, कहीं कोई कहीं से उखड़ी होती है और कोई कहीं से उखड़ी होती है। फिर मैं इसको वहाँ पे जाके रख देता हूँ एक साइड पे वेल्डिंग प्लांट को। ये वाली पत्रियाँ हमने लगानी होती हैं, और पत्रियाँ देखता हूँ तो बहुत नाजुक होती हैं, इनको वेल्डिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। और एक तो हमारे रॉड जो हमें ला के दिए गए हैं वेल्डिंग रॉड, ये बहुत ही नाकस किस्म के हैं। दो नंबर, हर चीज़ तो दो नंबर आ रही है पाकिस्तान में, अब क्या करें यार। एक नंबर के पैसे देते हैं और चीज़ हमें मिलती है दो नंबर। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को और अल्लाह पाक ये दो नंबरी करने वालों को हदायत दे, और तो कुछ नहीं कह सकते। और फिर मैं अपना थोड़ी देर, ये देखे रॉड नहीं चल रहा, देखें ये थोड़ी देर के बाद मैं कर देता हूँ दरवाज़ा वेल्ड। आगे से इसकी पतरियाँ जो उखड़ी होती हैं सारी की सारी, आगे से हल्के हल्के टूच लगा के हल्का हल्का इसको, मतलब कि थोड़ा थोड़ा लो के ऊपर रख के इसको थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ मैं वेल्ड। ये देखिए चिपक ही नहीं रहा, इतना जलील करता है ना ये, यकीन करें। थोड़ी देर में हमारा हो जाता है दरवाज़ा ओके। थोड़े थोड़े मैं टूच लगा देता हूँ, टूच लगाने के बाद फिर इसको लेके जाता हूँ मैं आगे खिड़की की तरफ। खिड़की वेल्ड करने के बाद खिड़की का भी यही हाल होता है। उसकी जो चादर होती है वो इतनी नाजुक होती है कि मैं उसके ऊपर जब जैसे ही मतलब कि राड के साथ रखता हूँ वो वहाँ से जल जाती है, वेल्ड होने की बजाय वहाँ से जल जाती है। ये इतनी नाजुक इसकी चादर होती है। अलबत्ता कि यहाँ पे रिपटें लगनी होती हैं, लेकिन उस्ताद हमें बोलता है कि भाई वेल्ड करने हैं। वेल्डिंग करने के बाद मैं सारा सामान लेके आ जाता हूँ अपना स्टोर में रखता हूँ। स्टोर में रखने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ, और आके जब देखता हूँ तो जनरेटर हमारे बंद हुए होते हैं, लाइट हमारी पूरी होती है। और शुक्र करते हैं कि भाई लाइट आई। फिर उसके बाद मुझे करना होता है एक दरवाज़ा काटना होता है उसका एंगल। फिर मैं चला जाता हूँ साथ वाले, हो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, साथ वाली फैक्ट्री पाई फैक्ट्री में जैसे ही अंदर मैं इंटर होता हूँ, वहाँ से लेके आना होता है हमें अपन ग्राइंडर। ग्राइंडर जो होता है हमारा ख़राब हुआ होता है, तो जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो भाई मुझे ले जाता है अंदर स्टोर गोदाम में। जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ तो इतने इतने बड़े पाइप, पूरा गोदाम होता है। फिर मैं, वो मुझे बिठा देता है बाहर कि आप 10 मिनट बैठ जाओ, लड़का लेके आता है। जैसे ही लड़का लेके आता है तो मैं वो ग्राइंडर लेके चला जाता हूँ अपने वापस शेड की तरफ। जैसे ही शेड में इंटर होता हूँ तो मुझे जी बड़ा वो कुक हमारा आज माशाल्लाह बड़ा तैयार श्यार ये वो। मैं ज़रा इसके साथ करता हूँ थोड़ा सा मजाक कि क्या ही बात है भाई की, कि आज तो बड़ा लश्कारे मार है। लेकिन गर्दन पे मैल वैसे की वैसे ही है, गर्दन नहीं इसने मतलब कि ना अपना ठीक की है। हालत तो खैर मेरी भी कुछ ऐसी ही हुई पड़ी, क्योंकि चलो सॉरी, ये तो है कि मैं काम कर रहा था। इसके बाद हम आ जाते हैं डक्ट पट्टियाँ लेके। हमें डक्ट पट्टियाँ लगानी होती हैं, ये दो ही होती हैं सर्फ़ के साथ, इनको लगाना होता है, तारें कवर करनी होती हैं इसकी। तो ये हम एक एक करके इसके साथ साथ नीचे फेंकते जाते हैं, ताकि हमें सारी नहीं उठानी पड़े, एक एक साथ साथ लगती जाए, आसानी पैदा हो जाए। कुछ ही देर में हम कर देते हैं डक्ट पट्टियाँ ओके, सारी की सारी लगा देते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और दूसरी एक बदकिस्मती की बात यह है कि आज मैंने जाना होता है घर, लेकिन उस्ताद हमें घर के लिए छुट्टी नहीं देता, और मैं किचन वाली साइड पे जाके बैठ जाता हूँ बेबस होके। बस इतना बेबस के क्या बताऊँ आपको, कि अपने घर जाने के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है हमें। परदेस इस चीज़ का नाम है।
यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मार देती है। और हालत मेरी देखे कैसे हुई पड़ी है, एक बेबसी की वजह से आंखें मेरी देखें किस तरह की हुई पड़ी हैं, चेहरा मेरा ब्रेड ये वो। फिर मैं उठता हूँ, उठ के अपना काम को कंटिन्यू करता हूँ। हमें उतारने होते हैं पैड, चेंज करने होते हैं, कूलिंग पैड, जो कि एक साइड से उतार के हम रख लेते हैं नीचे। उसके बाद फिर जो सारा काम निपटाने के बाद मैं आ जाता हूँ शाम के वक्त फ्रेश होने के बाद मैं और हमारा जो असिस्टेंट होता है इमरान, हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम में रेस्ट के लिए। और व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि थके हुए होते हैं। अल्लाह।